तो देखिए, युद्ध अब तेज गति के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट एक ऐसा इलाका जहां इस वक्त शांति नहीं, हमलों का शोर सुनाई दे रहा है। एक तरफ ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल की जवाबी तैयारी, और बीच में फंसा है पूरा खाड़ी क्षेत्र। कतर के रास लफान गैस प्लांट पर हमला सिर्फ एक हमला नहीं है, बल्कि दुनिया की ऊर्जा नसों पर सीधा हमला है। 12 मुस्लिम देश खुलकर ईरान के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, और सऊदी अरब ने साफ ये कर दिया है कि अब सब्र की जो सीमा होती है वो खत्म हो चुकी है। तो क्या ये टकराव अब युद्ध में बदलने वाला है? क्या मिडिल ईस्ट में शुरू होने वाली है जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब होगी? आपको पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट, जहां हर दिन नई आग भड़क रही है, जहां जंग अब सीमाओं में नहीं शहरों के अंदर पहुंच चुकी है। ईरान के हमले ने अब सिर्फ इजराइल को नहीं बल्कि कतर और पूरे खाड़ी क्षेत्र को हिला दिया है। रास लफान गैस प्लांट पर हमला, इजराइल के कई शहरों पर मिसाइल स्ट्राइक का दावा, और अब 12 मुस्लिम देशों की खुली नाराजगी। सऊदी अरब की सीधी चेतावनी, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो, जवाब देने की ताकत रखते हैं। क्या मिडिल ईस्ट अब एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? बुधवार की रात ईरान ने कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट रास लफान को निशाना बनाया। रास लफान सिर्फ कतर के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एलएनजी सप्लाई के लिए महत्वपूर्ण है। हमले में उन्नत मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिससे प्लांट को गंभीर नुकसान हुआ। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि हमले की योजना पहले से बनाई गई थी, और ये सीधे रिहायशी इलाकों और ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाता है। इस घटना ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि इस तरह के हमले बढ़े तो वैश्विक ऊर्जा कीमतों और अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं गैस प्लांट रास लफान क्यों जरूरी है। गैस प्लांट रास लफान दुनिया के लिए क्यों जरूरी? दुनिया का सबसे बड़ा गैस प्लांट, यहाँ बहुत ज्यादा एलएनजी गैस बनती है। कतर की कमाई का मुख्य स्रोत, प्लांट से होने वाली आय कतर की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है। ग्लोबल गैस सप्लाई में जरूरी, यूरोप, एशिया और बाकी देशों की गैस यहीं से आती है। ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम, अगर प्लांट बंद हुआ तो गैस की कीमतें बढ़ सकती है। आधुनिक तकनीक से लैस प्लांट हमेशा सुरक्षित और लगातार काम करता है। राजनीति और भू राजनीति में महत्वपूर्ण, खाड़ी देशों और दुनिया में कतर की ताकत बढ़ाता है। दूसरे देशों के साथ साझेदारी, प्लांट में कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और निवेश जुड़े हैं। आईआरजीसी ने दावा किया है कि उन्होंने इजराइल के कई शहरों में 80 सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इसमें रुशोन, लेजियन, रामला, लोद, इलात, रामत गन, बेनी बार्क, बेट यम और हेलोन जैसे शहरों में 80 मिलिट्री ठिकाने शामिल हैं। आईआरजीसी ने चेतावनी दी कि अगली बार हमला और भी ज्यादा खतरनाक होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये हमले आधुनिक युद्ध की तकनीक और शहरी युद्ध के खतरों को दिखाते हैं। इससे इजराइल की सुरक्षा और पूरे मध्य पूर्वी क्षेत्र की स्थिरता पर सीधा खतरा पैदा हुआ है। हमले में मल्टी वॉरहेड मिसाइल और सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। मल्टी वॉरहेड मिसाइल एक ही बार में कई टारगेट को निशाना बना सकती है, जबकि सुसाइड ड्रोन सीधे टकराकर विस्फोट करता है। मिडिल ईस्ट में ये दिखाता है कि भविष्य के युद्ध तकनीकी और हाइब्रिड बन रहे हैं। अगर ईरान इसी रणनीति को जारी रखता है तो ये क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकता है। रास लफान हमले के बाद 12 मुस्लिम देशों ने ईरान के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। रियाद में हुई बैठक में सऊदी अरब, यूएई, कतर समेत कई देशों ने कहा कि रिहायशी इलाकों पर हमला किसी भी हालत में सही नहीं ठहराया जा सकता। इन देशों ने ईरान से हमले तुरंत रोकने की अपील की। विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान की आक्रामक नीतियों ने मुस्लिम विश्व में दरार पैदा कर दी है। इस घटना ने खाड़ी देशों के बीच सुरक्षा और सामरिक साझेदारी पर भी सवाल उठाए हैं। अब ये भी जान लेते हैं वो कौन से 12 मुस्लिम देश हैं जिन्होंने ईरान के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। रास लफान पर हमला, 12 मुस्लिम देश नाराज। अजरबैजान, बहरीन, मिस्र, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात। फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कड़ी चेतावनी दी कि सऊदी अरब के पास ईरान को जवाब देने की पूरी ताकत है। उन्होंने कहा कि ईरान के हमले पहले से प्लान किए लगते हैं
और हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। एक्सपर्ट का मानना है कि ये केवल कूटनीतिक बयान नहीं बल्कि संभावित जवाबी कार्रवाई का संकेत है। अगर सऊदी सीधे कार्रवाई करता है तो खाड़ी क्षेत्र में बड़े संघर्ष की संभावना बढ़ सकती है। इस चेतावनी ने मिडिल ईस्ट की स्थिति और नाजुक बना दी है। ईरान का कतर पर हमला, आखिर क्या रही वजह? ईरान ने कतर पर हमला बदला लेने के लिए किया। वजह इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब की हत्या। खतीब को 18 मार्च 2026 को इजराइल ने मारा। वे पिछले 24 घंटे में मारे गए तीसरे बड़े अधिकारी थे। खतीब ईरान में दमन और बाहरी खतरों के लिए जिम्मेदार थे। ईरानी राष्ट्रपति ने इसे कायरतापूर्ण हत्या कहा। हमला खाड़ी और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा में तनाव बढ़ाने वाला है। 12 मुस्लिम देशों ने ईरान के खिलाफ नाराजगी जताई। रास लफान पर हमला सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर असर डाल सकता है। गैस और तेल की कीमतें बढ़ सकती है जिससे दुनिया के कई देशों में ऊर्जा संकट बढ़ेगा। अगर हमले जारी रहे तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा ऊर्जा हब पर हमले ने निवेशकों और कंपनियों के बीच अनिश्चितता बढ़ा दी है। मिडिल ईस्ट में स्थिरता की कमी सीधे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। इस कारण दुनिया भर की नजरें खाड़ी क्षेत्र पर टिक गई है। ईरान ने साफ किया है कि अगला हमला आज से अधिक खतरनाक होगा। इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था सतर्क है और खाड़ी देश भी अपनी तैयारी बढ़ा रहे हैं। इससे मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है। शहरी इलाकों में हमले नागरिकों के लिए गंभीर खतरा है। सुसाइड ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल सीधे लोगों और रिहायशी इलाकों को प्रभावित कर सकता है। खाड़ी देशों और इजराइल में नागरिक सुरक्षा के लिए तैयारी बढ़ा दी गई है। इससे मिडिल ईस्ट में सामाजिक और मानवीय संकट का खतरा भी पैदा हुआ है। ईरान के हमलों ने राजनीतिक समीकरण भी बदल दिए हैं। खाड़ी देश और मुस्लिम दुनिया का विरोध ईरान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर सकता है। सऊदी अरब और यूएई की प्रतिक्रिया क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर रही है। युद्ध के संभावित परिणामों ने खाड़ी देशों में रणनीतिक साझेदारी को नया मोड़ दे दिया है। मिडिल ईस्ट में जंग का भविष्य अनिश्चित है। ईरान की आक्रामक रणनीति, इजराइल की सुरक्षा तैयारी और खाड़ी देशों की चेतावनी ने क्षेत्र को नाजुक बना दिया है। यदि हमले बढ़े तो ये सिर्फ स्थानीय संघर्ष नहीं बल्कि वैश्विक संकट बन सकता है। दुनिया की निगाहें खाड़ी क्षेत्र पर टिक गई है क्योंकि यहाँ हर कदम वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए आगामी दिनों में मिडिल ईस्ट की स्थिति पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए आगे बढ़ते हैं और कुल मिलाकर देखिए जो अभी हालात हम देख रहे हैं उससे चिंता की स्थिति ये बनी हुई है कि आगे आखिर क्या होगा, क्योंकि गैस प्लांट रास लफान पर